चलिए आज हम करेंगे क्लास 9th मैथ्स का चैप्टर सर्कल्स का एक्सरसाइज 10.5 का क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जामिनेशन में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, तो ऐसे क्वेश्चन का प्रैक्टिस आपको होना चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमसे कहा गया कि हमारे पास में एक फिगर है, इसका जो एंगल है ए बी सी ये 69 डिग्री का एंगल है। जो एंगल है ए बी सी ये 69 डिग्री का एंगल है। एंगल ए सी बी 31 डिग्री का एंगल है। एंगल ए सी बी ये 31 डिग्री का एंगल है। तो हमने एंगल बी डी सी को फाइंड आउट करना है। हमने इस वाले एंगल को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, है ना। अब देखिए, हम सबसे पहले ना इस वाले ट्राइंगल में आएंगे, ट्राइंगल ए बी सी में आएंगे यहाँ पर। ठीक है, तो लिखते हैं इन ट्राइंगल ए बी सी। अब देखिए, इस ए बी सी ट्राइंगल में, इस वाले ट्राइंगल में एंगल बी ए सी हमें यहाँ पर नहीं पता है। ठीक है, एंगल बी ए सी हमें नहीं पता है, तो हम उसको निकालेंगे। ठीक है, अब देखिए ये वाला एंगल हमें नहीं पता है, पर लेकिन यहाँ पर जो ये दो एंगल्स है ये हमको पता है। ये वाला एंगल है एंगल ए बी सी, ये 69 डिग्री का एंगल है ना। एंगल ए बी सी 69 डिग्री का एंगल है। एंड जो एंगल ए सी बी है ये 31 डिग्री का एंगल है ना। एंगल ए सी बी 31 डिग्री का एंगल है। तो ये दो एंगल्स तो हमें पता है, पर ये वाला एंगल हमें नहीं पता है। पर हमें ये अच्छी तरीके से पता है कि अगर हम एक ट्राइंगल लेते हैं तो इसके तीनों एंगल्स का जो सम होता है, जो तीनों एंगल्स का सम होता है वो होता है 180 डिग्री, है ना। ये तो हमें अच्छी तरीके से पता है। अब देखिए यहाँ पर है एंगल बी ए सी, इसको हम फाइंड आउट करें, इसको अभी हमने निकालना है। हमने बी ए सी इस वाले एंगल को निकालना है। फिर है ए बी सी एंगल, ए बी सी एंगल ये वाला एंगल, ये 69 डिग्री का एंगल है। तो एंगल ए बी सी की जगह पे हम लिखेंगे 69 डिग्री, है ना। फिर जो एंगल ए सी बी है, जो एंगल ए सी बी है ये 31 डिग्री का एंगल है, ये 31 डिग्री का एंगल है ना। एंड इन तीनों का जो सम होगा वो तो 180 डिग्री होगा ही होगा। अब बी ए सी एंगल यहाँ पर ये हो गया। अगर हम इन दोनों एंगल्स को जोड़ते हैं तो हमारे पास में हो जाएगा 69 डिग्री प्लस 31 डिग्री हो जाएगा 100 डिग्री, है ना। एंड यहाँ पर 180 डिग्री तो है ही है। अब हम 100 डिग्री को उस तरफ लेकर के जाएंगे तो एंगल बी ए सी हमारे पास में आ जाएगा। तो हमारे पास में एंगल बी ए सी आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री, ये वहाँ पर जाकर के माइनस हो जाएगा। 180 डिग्री में से 100 डिग्री को माइनस करेंगे तो आएगा 80 डिग्री। तो हमारे पास में एंगल बी ए सी आ गया 80 डिग्री। ठीक है, तो हमारे पास में एंगल बी ए सी ये वाला एंगल आ गया 80 डिग्री का एंगल। ठीक है, अब देखिए आपने अच्छी तरीके से याद रखना है, कि अगर हमारे पास में एक कॉर्ड है, कोई भी एक कॉर्ड है। कॉर्ड कैसे बनाते हैं? हम सर्कल के ऊपर कोई भी दो पॉइंट लेते हैं एंड मिला करके, इन दोनों पॉइंट्स को मिला करके अगर हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये कॉर्ड बन जाता है। एंड आपने अच्छी तरीके से याद रखना है, एक कॉर्ड, ठीक है, एक कॉर्ड से हम जितने भी एंगल्स बनाएंगे एक सेगमेंट पर, जितने भी एंगल्स बनाएंगे ये सब के सब आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, आपने याद रखना है, एक कॉर्ड के ऊपर जितने भी एंगल्स बनेंगे किसी एक सेगमेंट पर वो आपस में इक्वल होंगे। ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, अगर हम और भी बनाते हैं ये वाला एंगल, तो ये सब के सब आपस में इक्वल होंगे। तो इस बात को आपने अच्छी तरीके से याद रखना है। एक कॉर्ड एक सेगमेंट पर जितने भी एंगल्स बनाता है वो सब के सब आपस में इक्वल होते हैं। इसलिए ये वाला कॉर्ड, ये वाला एंगल एंड ये वाला एंगल बना रहा है, तो ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल होंगे। तो हम लिखेंगे कि जो ये वाला एंगल है बी ए सी वो इक्वल्स टू होगा एंगल बी डी सी के। क्यों होगा? क्योंकि दोनों के दोनों एंगल इन द सेम सेगमेंट है, मतलब एक ही सेगमेंट में एक कॉर्ड दो एंगल्स बना रहा है, तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। ये दोनों ही एंगल्स आपस में इसलिए इक्वल होंगे क्योंकि ये दोनों एंगल्स इन द सेम सेगमेंट है, इस कारण से। ठीक है, अब देखिए एंगल बी ए सी ये तो हमें पता है 80 डिग्री का एंगल है। ठीक है ना, ये तो 80 डिग्री का एंगल है। बी ए सी तो हमें 80 डिग्री का पता ही है ना, हमने यहाँ पर निकाला भी है। बी ए सी एंगल 80 डिग्री का है, तो हमने बी ए सी की जगह पे लिख लिया एंगल ये 80 डिग्री लिख लिया। इस तरफ को हमारे पास में है बी डी सी, तो देखिए हमारे पास में बी डी सी एंगल आ गया 80 डिग्री का एंगल। ठीक है, तो बी डी सी एंगल जो है वो 80 डिग्री का एंगल है, ये यहाँ पर हमने निकाल दिया, यही हमने फाइंड आउट करना था। तो हम लिखेंगे देयरफॉर एंगल बी डी सी हमारे पास में आ गया 80 डिग्री, है ना। तो ये आ गया हमारे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।